सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आम सभा में रामराम महाराज। अभी जो आपने भजन सुना, जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, मोतड़ी नगारा सिर फूटे रे, लाख उपाय करो रे नर को, भजन बिना नहीं छूटे रे। कितना बढ़िया कबीर जी ने इसमें लिखा हुआ, जन्म लियो जाने मरणो पड़सी। जो जिसने जन्म लिया उसको मरना निश्चित ही। बस ये दिमाग में रखो। कितना भी यहाँ पे जमाओ, कैसा भी यहाँ पे जमाओ, कितनी भी आप मेहनत करो, कैसे भी कर्म करो, मरना जो जन्मा हो मरेगा। लाख, इसके आगे की देखो आप साहब कितनी बढ़िया देखिए, लाख उपाय करे रे नर, लाख उपाय करे रे नर कोई, लाख उपाय। इसलिए गुरु महाराज ने फल फूल का अंग लिखा। फल फूल के अंग में गुरु महाराज ने दिखाया कि तुम संसार के लोग कौन से उपाय करते हैं और सही उपाय क्या है, क्या करना चाहिए, वही उपाय करते नहीं। बाकी के लाखों उपाय संसार के लोग दुख भगाने के लिए और सुख मिलाने के लिए करते, मोक्ष में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए। देखो कितनी बढ़िया गुरु महाराज तो बोलते, कबीर जी भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख उपाय करे रे नर को, भजन बिना नहीं छूटे रे। काय के बिना नहीं छूटता? भजन। कौन सा भजन? वो वाला है क्या गाना बजाने वाला? कौन सा भजन? राम स्मरण। राम स्मरण करना। कौन सा भजन? भजो। भजन यानी भजो। भजो किसको भजो? परमात्मा। कैसा भजो? रात दिन भजो, रात दिन 24 घंटे अखंड ध्वनि लगती, 24 घंटे उसमें रमो, भजो। ऐसा जब तुम उस परमात्मा को भजोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, मतलब परमात्मा मिलेगा, मतलब परमात्मा स्वरूप आप हो जाओगे। मतलब आप दुख में से निकल के सुख में चले जाओगे, महासुख में चले जाओगे, फिर से वापस दुख में कभी भी नहीं आओगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने लाखों उपाय, अनेकों उपाय कर लिए अलग अलग प्रकार के, आपका जन्मना मरना और दुख आपके पीछे जो लगा है वो कभी भी नहीं जाएगा। क्या कहते हैं देखो, कर्मारोहीण कीचड़ा में पड़ियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। कर्मारोहीण, कर्मों का हीण, कर्म करता और उसमें पुण्य कर्म भी करता और पाप भी करता। ज्यादातर पाप ही करता, पुण्य कर्म कम करता, क्योंकि हम बिजनेस में भी बैठे तो पाप कर्म करते रहते। किसी को ठगाना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी से झूठ बोलना, करते ही रहते, करना ही पड़ता, करते ही रहते। और हम वो समझ में लेते और पैसे मिलते, इसलिए हमको चीज दिखती भी नहीं, हम उसको लेट गो करते, चलो जान दो, होते रहता, सभी लोग करते, ऐसा करते। और पाप तो ऐसे भी करते, पुण्य तो कम ही करते, मगर पाप और पुण्य अगर जीरो करोगे तो ही आपका काम होगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। आपके पास अगर पुण्य भी रहे तो भी वापस आपको जन्मने मरने में आना पड़ेगा। तो यही बात क्या कहते हैं, कर्मारोहीण कीचड़ा में पड़ियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। कर्मारोहीण कीचड़ा में पड़ियो, अभी तो कीचड़ में पड़ा हुआ ही है, अभी सही में कीचड़ में पड़ा हुआ, कीचड़ नहीं है हम। अगर सत्स्वरूप, देखो आप
सत्य स्वरूप की आप बात करते हो, गुरु महाराज कबीर जी बात किसकी करते हैं? सत्य स्वरूप की बात। जहाँ पे सुख ही सुख है और अमर सुख है, एक के पीछे एक सुख है। वो देश ही ऐसा है कि देश अनूप है, अनूप, जिसकी तुलना, जिसको कोई नाम नहीं देके आता, जिसकी उसकी अरे तारीफ ही तारीफ कर सकते हैं आप, उसमें कुछ खामी नहीं ढूंढ सकते। ऐसा जो देश है अनूप। और हम जो बैठे हैं मृत्युलोक में, मृत्युलोक में 5 तत्व का शरीर धारण करके मल मूत्र की काया लेके, मल मूत्र की काया लेके बैठे हुए हैं, जो टपकता है रात दिन मल मूत्र हमारे इसमें। ऐसे शिखर में बैठे हुए हैं, काय की वजह से? कर्मों की वजह। कर्मारो हीण, तेरे कर्म ही ऐसे थे। हीण यानी खराब कर्म, नुकसानदायक कर्म। कर्मारो हीण कीचड़ में पड़ियो, कीचड़ में पड़ा, बराबर, और कीचड़ में पड़ी होगी। अभी भी अगर कर्म ऐसे ही करेगा तो वापस कीचड़ में ही रहेगा, वापस कीचड़ में ही रहेगा, मतलब धूप में रहेगा। क्या कहते हैं? कर्मारोहीण कीचड़ में पड़ियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। कैसे छूटता आदमी? भजन स्मरण करो, बिना भजन से छूटता नहीं। लाख उपाय करो। क्या कहते? थारी चतुराई में धूल पड़ेला। गुरु महाराज कबीर जी भी कहते, तो गुरु महाराज भी यही चीज कहते, एक पद में यही चीज कहते हैं कि तू कितना भी होशियार है, तू अगर भजन नहीं करेगा तो तेरे पीछे दुख लगे के लगे रहेंगे। कोई आदमी खुद को बहुत होशियार समझता है, बहुत होशियार, संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, बहुत होशियार, तो लाख होशियार हो, अगर भजन नहीं करता है, ये आदमी देखो आप, दूसरा आदमी देखो आप, यह लाख होशियार है, मतलब चतुर है, चतुर। और एक चतुर नहीं है, सादा आदमी है, भोला है, भोला है, मगर स्मरण भजन करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, रात दिन परमात्मा में लगा रहता है। और ये चतुराई कर करके, चतुराई कर करके, चतुराई कर करके कर्मों में पड़ा हुआ है, पाप कर्म भी कर रहा और पुण्य कर्म भी कर रहा। जिस दिन मरना होगा, जिस दिन हिसाब आएगा, कर्मों का हिसाब आएगा, तब पता चलेगा कि चतुराई कहाँ गई। जब यमराज के हाथों ठोके जाएगा, पकड़े जाएगा, मारे जाएगा, तब पता चलेगा। और यह जो भोला है, सादा है, जो स्मरण भजन करता है, सहज में परमात्मा के देश में, उस मोक्ष में चले जाएगा। तो लाख थारी चतुराई में धूल पड़ेगा, लाख तो चतुर है मगर उसमें धूल पड़ेगी, धूल। चतुराई कुछ काम आएगी नहीं। थारा ही कर्म काठा फूटे रे, तूने जो जो कर्म किए वो सब कर्म तुझे भोगने पड़ेगा, और कर्म तुझे भोगना पड़ेगा। फूटेंगे, बोलते ना, कर्मों का घड़ा भर गया, घड़ा भर गया, घड़ा भर गया, बोलते ना अपन की घड़ा भरून गेला, मग आता कुठे एक बाहर आता, फिर एक बाहर आता, एक बाहर आता, फिर संसार के लोग बोलते कि मेरे पे दुख क्यों पड़ रहा, कहते ना कि मुझे मेरे पे दुख क्यों पड़ रहा है, मैं तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो अनंत जन्मों के जो कर्म रहते, अनंत जन्मों के जो कर्म रहते, पुण्य कर्म बोलो, पाप कर्म बोलो, ये फूटते, मतलब आपको भोगना पड़ता। पकते, जब पक गए तब आपके नसीब में आते और आपको समझ में आएगा। थारा ही कर्म काटा फूटे रे, भटके लो जीव राम भजन बिना। राम स्मरण के बिना जो भटकेगा, क्या कहते, जमड़ो जुग जुग फूटे रे। अगर राम स्मरण नहीं करेगा तो जमराज यम जुग जुग यानी युगो युग। तुम तो खाली 100 साल के बाद, यहाँ पे कितने दिन रहते हम लोग? 100 साल रहते। और यमराज कितने दिन मारता? युगो युग मारता, युगो युग। इसलिए ख्याल में रखो आप चीज, ऐसा नहीं है कि इतना सा कर लिया तो कौन देखेगा, उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब इतना सा नहीं रहेगा, आपने इतना सा किया तो हिसाब इतना सा नहीं रहेगा, हिसाब इतना बड़ा रहेगा। ख्याल में बात।
इसका इफेक्ट इतना बड़ा रहेगा कि आपको युगो युगो तक वो भोगना पड़ेगा। जमरो जुग जुग कूटे रे, राम सुमिरले सुखरत करले, राम सुमिरले सुखरत करले, हेरा 84 छूटे रे। अगर आप राम राम करोगे, राम राम करोगे, राम स्मरण करोगे, परमात्मा को भजोगे, तो आपका 84 लाख योनियों का जो फेरा है वो छूट जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनंद जी जो रे। क्या कहते गुरु महाराज? भजो तो राम भजी जो रे। अगर भजना ही है तो उस परमात्मा को भजो, उस राम जी महाराज को भजो, राम राम करो। हरि बिना आनंद जी जो रे। और उस परमात्मा के सिवाय बाकी सब चीजें आप छोड़ो, त्यागो। अनेक उपाय आप करो ही मत, अनेक उपाय आप करो ही मत, एक ही उपाय करो, एक ही उपाय करो। कौन सा? भजो तो राम भजी दो। इसलिए कहते, सभी कहते हैं कि एक साझा सब सजे, एक साझा सब सजे, सब साझा सब जाए। बोलते सब मगर करते, बोलते सब कि एक ही करो, सबका मालिक ये, उस परमात्मा को भजो, मगर रियल में परमात्मा को छोड़ के बाकी सबको भजते, बाकी सबको भजते, बाकी सब उपाय करते। इसलिए गुरु महाराज कहते, करणी क्रिया कशा भोकाय, करणी क्रिया कशा भोकाय, सब फलदायक कीना, के सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। बात में इतना सब कबीर जी ने लिखा, गुरु महाराज ने पहले पद वही बोले, वही चीज। करणी क्रिया कशा भोकाया, संसार में इतनी करणियां करते लोग, आगे आगे देखेंगे कैसी कैसी करणियां करते। करणियां यानी क्रिया, वो करणियां यानी वो करनी नहीं, कौन सी करनी रहती? नींबू डाल देते है ना, उसको भी करनी बोलते हैं। वो करनी नहीं, करनी यानी यह वेदों की करनियां, भेद की करनियां, अलग अलग जो तुम्हारे योग रहते उसकी करनियां, यह क्रिया बहुत संसार में करते। करनी क्रिया कशा वो काया, यह काया को यह कर करके कष्टे यानी यह काया से मेहनत करवाते। देखो अभी आप जो धाम जाते, ठीक, धाम जाते, 4 धाम जाते, टिकट इतनी कुछ भी नहीं है, 4 धाम जाते। बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री। कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है जाना वहां पे। मैंने सुना है वहां पे कि इतने छोटे छोटे रास्ते रहते, उस रास्ते में से आपको जाना, पूरी रिस्क लेके जाता, पूरी रिस्क यानी धोखा, पूरा खुद के दिल को खुद को धोखे में रख के जाता। ऐसा कसता काया को, मतलब काया की चिंता करता नहीं, जाता जो काय के लिए मोक्ष मिलना चाहिए, इसलिए मोक्ष मिलना चाहिए, मगर इस विधि से मोक्ष मिलता नहीं। कोई अमरनाथ जाता, कोई वैष्णो देवी जाता, तकलीफ पा पाके कोई जाते, तकलीफ पा पाके, मगर यह जो धाम जाते हो, बाकी कसना यानी क्या हुए कि पांच तुम्हारी जो आत्माएं जो है, उस आत्मा को मारना, यह भी कसना हो गया। आत्मा को मारना कैसे कि अभी देखो आप कुछ पंथ में कैसा है
कि पैदल चलेंगे बिना चप्पल के चलेंगे, चलते रहते चप्पल नहीं पहनेंगे। अब कितना दुख होता अगर तुम बिना चप्पल के अगर आधा किलोमीटर भी चले गए तो आपके पैरों को छाले आ जाए। मतलब बात समझो चीज कि दुख भोग रहे, मिल क्या रहा, फिर कोई पट्टी लगा के घूमते, कोई बालों को तोड़ के नोच के उसको बाल रखते नहीं। ऐसी जो चीजें है संसार में, किसी का खाना नहीं, मतलब ये जो अलग अलग जो नियम बनाए गए और नियम पालते, कठोर कठिन तरीके से पालते, तो यह जो कसना हो गया, कसना योग में, योग इतने बढ़िया योग रहते, कुछ योग में शरीर को कसा जाता है। एक पैर में खड़ा रह जाएगा, उल्टा लटक जाएगा, एक आसन करके बैठ जाएगा। तो गुरु महाराज क्या कहना चाहते, उपवास करेगा तो फिर उपवास ऐसा करेगा कि बिल्कुल खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 11 दिन, फिर उजवना करेगा। मतलब करनी क्रिया कशा होगा, खूब काया को कसी। गुरु महाराज कहते सब फलदायक कीना, सब फलदायक, सबके फल मिलेंगे, एक भी बिना फल का है नहीं। इसलिए झूठा नहीं है, फल तो है ही भाई। मतलब अगर कोई बद्रीधाम जाता है, अगर कोई अमरनाथ जाता है तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। अमर सुख है, जो हमेशा के लिए जो सुख है वो नहीं मिलेगा। यह टेम्पररी सुख है, क्षणिक सुख मिलेगा इसको। क्षणिक सुख यानी कुछ दिन तक वो सुखी रहेगा और उसके बाद में वापस नरक में आएगा, वापस 84 में आएगा, छूटेगा। के सुख राम नाम बिन रटिया, बिना नाम स्मरण के फिर 84 दिन, फिर से वापस 84 में आपको आना पड़ेगा। ख्याल में आई क्या चीज ख्याल में है? क्या कहते देखो आप आगे। पापी पूजम द्वार है, एक साखी गुरु महाराज की ली भी है। पापी को जमद्वार है, पापी को जमद्वार है, सबको पता है पापी को जमद्वार है। कैसी बात है देखो आप, यह आदमी है, इसको पता है पापी को जमद्वार है, और पुण्य को स्वर्गलोक, और पुण्य को जो पुण्य करता उसको स्वर्गलोक पुण्य को स्वर्गलोक। सुरगुण भक्ति विष्णु पद, सगुण की भक्ति विष्णु पद। विष्णु देखो अभी आप, पुण्य नरक, पाप नरक, पुण्य स्वर्ग, विष्णु की भक्ति वैकुंठ, और सत्स्वरूप की भक्ति सत्स्वरूप। सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष, निर्गुण भक्ति मोक्ष। क्लियर लिखा। पापी को जमद्वार, यानी पापी को कहाँ जाना पड़ेगा? क्लियर लिखा हुआ है। पुण्य को स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। कहीं कंफ्यूजन है क्या किसका? नहीं है ना, बिल्कुल। देखो अभी आप, पापी को जमद्वार है। अभी यह आदमी है, यह खुद को यह समझता कि मैं पुण्य ही पुण्य करता हूँ, पाप करता ही नहीं। ध्यान में ना हो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बिना राम स्मरण किए आपको नरक में जाना पड़ेगा ही, आपको 84 में जाना पड़ेगा ही। सबके बारे में लिख दिया, जो बड़े ऋषि हो, मुनि हो, बड़े बड़े ज्ञानी हो,
वेदांती हो, ज्ञानी हो, वेदांती हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, उतने भी भारी भारी हो, भारी भारी। हम तुम तो कहीं के रहे नहीं, हम तुम तो छोटे से मच्छर के जैसे हैं, यूँ समझते जाओ। इनके मुकाबले में बड़े बड़े ज्ञानी के बारे में गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, और यह सब चीजें ज्ञानी को भी पता ही है। ये सब चीजें गुरु महाराज ने वाणी जी लिखी तो तब ज्यादातर वाणी जी गुरु महाराज ने ज्ञानी ध्यानी सुनो, सुनो ज्ञानी सुनो ध्यानी, ऐसे लिखा हुआ है। सुनो वेदांती, सुनो वेशधारी, ऐसे लिखा हुआ है। तो यह लोगों के समझ में नहीं आती कि भक्ति करता 10%, 20%, 30%, बाकी ज्यादातर काम पाप के ही करता। और कभी रात को सोचता नहीं जाके कि मैं पाप भी कर रहा हूं, इसका फल क्या मिलेगा। वो यही सोचता कि मैं स्वर्ग में जाऊं। बराबर है कि मेरे पास है, बराबर है। जो यह सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करता, वो मुझे ये चीज बताओ कि वह यह सोचता है कि मैं नरक पे जाऊंगा। वो यही सोचता कि मैं मंदिर में चला गया तो रोज हनुमान चालीसा, टिकट इतने कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार बोलते रहता कि मेरे इसमें टिकट इतने कुछ रहती नहीं। जो चीज है वो सामने गुरु महाराज की हम लोग रखते हैं। यहाँ पे वो टिकट इतनी, हमारे यहाँ रामदोरा में हमारे यहाँ कभी टिकट इतनी रहती है। जो चीज है सामने वो रखी है। बेसिक चीज ख्याल में लाओ कि यह मनुष्य देह का तन मिला है हमको, साथ में हमको मन मिला है, साथ में हमको 5 वासनाएं मिली। यह मन के मुताबिक हम चलते। हम रात को उसका एनालिसिस नहीं करते कि हमने दिन भर क्या किया। हम फक्त हम एक ही चीज सामने रखते कि मैंने सवेरे 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ा था और वो हनुमान मुझे काम आएगा। मैंने 10 मिनट गीता पढ़ी थी, मैंने 10 मिनट मंदिर चले गया था, मैंने आज उपवास रख लिया, बस सब आ गया उसमें। वो मुझे संभालेगा। तो मैंने कुछ भी पाप करो या डे टू डे लाइफ में भाई कुछ भी करो, यह मुझे भोगना नहीं पड़ेगा, या फिर उसके बारे में सोचते ही नहीं। ये सही बात है। जब मंदिर जाता मतलब आध्यात्मिक में है, मतलब भक्ति भाव में है। उसको ये तो समझ है मंदिर जाना है ना, अच्छी बात, भक्ति भाव में वो है। अब गुरु महाराज यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू मंदिर जरूर जा रहा, उसका फल तुझे मिलेगा। तू उपवास कर रहा, उसका फल मिलेगा, मगर नरक कौन छुड़ाएगा? नरक कौन छुड़ाएगा? वही गुरु महाराज कहते हैं, पापी तू जब लोग है। अब इसको बोला कि भाई तेरे को यमलोक जाना पड़ेगा तो बुरा मान जाता। कैसी बात है? उपवास करता, अब उपवास करता तो हम सहज में बोल देते तो उपवास का फल क्या है? निरोगी काया मिलेगी, निरोगी काया। मगर 84 नहीं छूटेगी, जन्म मरना नहीं छूटेगा, नरक नहीं छूटेगा। तो दोनों बातें हैं। अब ये उपवास इससे इतने ईमानदारी से करता, भाव से करता, और जब उपवास करके वो आया तुम्हारे पास बैठा सामने, हम बोलते उसको भाई तेरी 84 नहीं छूटेगी तो उपवास कर, उसको बुरा लगता। उद्देश्य क्या है कि उपवास से 84 छुट्टी नहीं, ये उपवास का जो फल है यह 84 में भोगता। निरोगी काया, कुत्ता बनेगा तो निरोगी बनेगा, गाय बनेगा तो निरोगी बनेगा। मैं कई बार 84 लाख क्यों नहीं, 84 लाख क्यों नहीं, छुट्टी नहीं, और उसके बारे में वो सोचता भी नहीं। उपवास किया ना, अच्छा फल मिल गया आपने को, पाप का। तो गुरु महाराज ने क्लियर लिखा हुआ है कि पापी को जब लोग है, यानी पाप तो करते हो ना भाई। कोई भी आदमी मुझे एक बताओ जो पुण्य करता है वो पाप करता ही है, और जो पाप करता है वो पुण्य भी थोड़े बहुत करता है। चीजें बनती है, स्वभाव है। फिर पुण्य का तो तुम काउंट करते हो, पुण्य तुम गिनते हो कि मैंने यहाँ पे गया था, मैं मंदिर गया था, मैं 4 धाम चले गया, मैं अमरनाथ चले गया, मैं इधर चले गया, उधर चले गया, सब गिनते हो। पाप का, पाप कैसे छुड़ाओ? मतलब आप लाख धाम घूम के आए तो भी आपका नरक और आपकी 84 लाख दुनिया छूटे नहीं। फिर ऐसा करके करोगे, ये तो आपके आत्मा से आपने द्रोह किया, दगा किया, दगा। यह जो आत्मा है आपके भरोसे, आपके शरीर में मोक्ष पाने के लिए
बैठी हुई है आपके शरीर में, आपके भरोसे मोक्ष पाने के लिए बैठी हुए, जो युगों युगों से, अनंत युगों से मोक्ष के लिए तरस रही है, और आपने उससे इस वक्त भी दगा कर दिया, इस वक्त भी दगा कर दिया। यह करके वो तो गुरु महाराज कहते हैं, पापी को जम लोग है, पापी को जम लोग है, क्लियर है, और पुण्य को स्वर्ग लोग। तो पुण्य काम करेगा तो स्वर्ग मिलेगा जरूर, मगर वापस नरक में आना ही पड़ेगा, क्योंकि पुण्य किए हुए समझो 40, तो पाप किए हैं 60। अगर पुण्य किए हैं 70, तो पाप किए हैं 30। छूटेगा नहीं, 30 भोगने को वापस नरक में, मतलब दोनों भी भोगना पड़ेगा। कि नरक भोगना आपको इच्छा है क्या? भोगना चाहिए, मैंने नरक में जाना चाहिए, नहीं मैं नरक में जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, वहां पे बोलता है कि ऐसा होने के बावजूद हम चीज समझते नहीं। चतुराई बहुत बताते, हम होशियारी बहुत बताते कि मैं बहुत होशियार हूँ, चतुराई बहुत बताते, मगर गुरु महाराज कहते चुप चतुराई, चुप चतुराई सबई धूल में घासी, बांधा अंत काल पछता, अंत काल पछतासी। जब तेरा हिसाब किताब आ जाएगा, तब तेरी चतुराई सब धूल में चली जाएगी, यमराज ठोकेगा तब। सुरगुण भक्ति विष्णु पर, गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, विष्णु की अगर भक्ति करेगा तो सगुण की भक्ति करेगा, आकार की भक्ति करेगा, आकार की भक्ति, सगुण आकार, ज्यादा में ज्यादा विष्णु पद तक जाएगा। और निर्गुण भक्ति मोह। निर्गुण भक्ति कौन सी है? ये सत्स्वरूप की निर्गुण भक्ति है, परब्रह्म की निर्गुण भक्ति नहीं है, यह सत्स्वरूप की निर्गुण भक्ति। समझ में आई बात? ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है गुरु महाराज ने, ख्याल में लाओ चीज। निर्गुण भक्ति, तो हमको निर्गुण भक्ति करनी है, निर्गुण भक्ति। एक निर्गुण भक्ति परब्रह्म को भी पहुंचाती, हमको वहां नहीं जाना है, उसके परे जो सत्य स्वरूप की भक्ति है वह भक्ति हमको करनी है, निर्गुण भक्ति। समझ में आई बात? देखो क्या कहते हैं, शुभ कर्म किया स्वर्ग आ जावे। और उसको आपको अगर ये कठिन होता होगा तो मैं इसको और थोड़ा सोपे भाषा में, इसी भाषा में, ऐसे गुरु महाराज को समझ में आती कि लोगों को, पापी को जब लोग एक नहीं समझ में आ रहा, तो चलो ये मैं समझाता हूँ। शुभ कर्म किया स्वर्ग आ जावे, शुभ कर्म तो समझते सबको, शुभ कर्म, शुभ कर्म किया स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, अशुभ कर्म किए तो 84 में आना पड़ेगा। तो 84 में आने के बाद गाय बने, कुत्ता बने, तो उसमें अशुभ कर्म भी भोगे जाएंगे और शुभ कर्म भी भोगे जाएंगे, दोनों भी कर्म भोगे जाएंगे। समझ में आएगा? और अशुभ किया तो आपको 84 में आना पड़ेगा, शुभ किया तो भी आपको 84 में आना पड़ता है। क्या में बात? 84 लाख योनि आपकी नहीं छूटी, 84 लाख योनि आपकी नहीं छूटी। अशुभ किया 84, हे सुख राम भक्ति कर केवल, भक्ति कर केवल। गुरु महाराज कहते उस परमात्मा की, उस कैवल्य की अगर भक्ति करोगे, परमधाम जन जासि, उस परमात्मा के देश में ये जन जाएंगे। क्या नहीं बात? क्या कहते हैं गुरु महाराज? एक एक चीज बताइए। तपस्या कर कर खप गया, तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोई, बिना भजन सुख राम जी, कदे न पूछे को। क्लियर? क्या कहते? तपस्या कर कर खप गया, तपस्वी, पहले बहुत तपस्वी, बहुत तपस्या करते थे लोग। 60,000 साल तपस्या किसने की? विश्वामित्र ने की। 60,000 साल तपस्या विश्वामित्र, ऐसे तपस्वी थे। तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोई। और तीरथ कर करके, तीरथ करना धाम जाना, तीर्थों पे जाना। खप गए, खप गए यानी थक गए, थक गए। 68 तीरथ नहाए हैं, गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि 68 तीरथ नहाने के बाद भी वह चीज मिलती नहीं। क्या लिखा हुआ है एक जगह पे? 68 तीरथ नहाए, पृथ्वी प्रदक्षिणा देवे, कड़माला मुख राम नावे, सी विद लेवे, जाका ये फल फूल, जाका ये फल फूल, जल भागले नर पावे, जहाँ भक्त सहित सोई राज दे,
68 तीर्थ नहाए पृथ्वी प्रदक्षिणा ले वे। 68 तीर्थ नहा, 2 4 5 10 नहीं, हम तो 4 तीर्थ नहा लिए कि भाई मुझे मोक्ष मिल गया। हम मन से यह चीज समझ लेते, मगर जब हिसाब किताब सामने आता तो मोक्ष कहीं पे दिखावा ही नहीं रहता, उसमें फिर पछतावा यार ये क्या चीज बन गई। 68 तीर्थ नहाए, 68 तीर्थ नहाने के बाद पृथ्वी प्रदक्षिणा देता है, पूरी पृथ्वी को प्रदक्षिणा देता है, प्रदक्षिणा देता है। करमाला मुखराम, अच्छा राम राम भी करता है, राम राम भी करता है और हाथ से माला भी जपता है। नाव ऐसी वितले वे, जाकाए पर पूर जलम अगले नर पावे। जहाँ भक्त सहित सोई राज, क्या कहते गुरु महाराज, इतना करने के बाद जब शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद यह सब इधर भोगेगा, भोगने के बाद नरक बिरक सब भोगेगा, 84 लाख दुनिया सब भोगेगा, तब मनुष्य देह वापस बनेगा। जब मनुष्य देह बनेगा तब राजा बनेगा, राजा कौन बनेगा, राजा, मगर भक्ति के साथ बनेगा, भक्ति के साथ, मगर भक्तिवान राजा, जो राजा भक्तिवान है, भक्ति कर रहा है, ऐसा राजा बनेगा। और देह तजे स्वर्ग जाए, और जब इसका शरीर छूटेगा तो वापस देवलोक में जाएगा, मतलब देव बनेगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा। देखो आप इतनी मेहनत करने के बाद भी फल क्या मिला, भक्ति वाला राजा, और शरीर छूटने के बाद स्वर्ग। हम तो खाली 4 धाम करते और अपेक्षा रखते कि मैं तो मोक्ष में ही जाऊंगा। कौन सा मोक्ष भाई, यह मोक्ष तो नहीं मिलना, यह सत्स्वरूप का जो मोक्ष है, यह मोक्ष तो इससे नहीं मिलता। परम मोक्ष जिसको बोलते हैं वही चीज देखो आप।